आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और आप लोग देख सकते हैं मैंने ये आरआरबी कोलकाता का ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर पेज को नीचे कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए CN01/2019 एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर ऑल इम्पोर्टेंट नोटिस। तो इसमें क्लिक अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले ही में CN01/2019 एनटीपीसी 13/8/2021 को ही ये नोटिस आया हुआ है। और इसमें आपका देख सकते हैं सब्जेक्ट में जो है नोटिस ऑफ व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ़ एनी टू क्वेश्चंस ऑप्शन की। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में क्या है ये। तो ये उसका एडवर्टाइजमेंट है, तो इसको पूरा हम लोग पढ़ते हैं अभी। इसमें जैसे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड CN01/2019। आप सभी जानते हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का CBT1 सबका पूरा हो चुका है। लास्ट फेज जो 7th फेज था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है उसका जो भी एग्ज़ाम दिए हैं कैंडिडेट उसका भी आंसर की आने वाला है। तो उसमें अगर कुछ मिस्टेक रहेगा उसी के रिगार्डिंग मैसेज है। तो इसमें देखिए फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस एनटीपीसी ग्रेजुएट एट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। ठीक है, ये जो रिक्रूटमेंट था ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए था। और इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT1 व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी टू क्वेश्चन ऑप्शंस की। तो इसमें आपका जो बोला गया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी आपका क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या ऑप्शन में मिस्टेक है या आंसर की में कुछ मिस्टेक है उसके लिए आप लोग अपना जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसी के लिए रिगार्डिंग मैसेज है। तो चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं। द कंप्यूटर बेस्ड एनटीपीसी फॉर एनटीपीसी पोस्ट अगेंस्ट CN01/2019 वाज कंडक्ट फ्रॉम 28/12/2020 टू 31/7/2021। तो आप सभी जानते हैं जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ 28 से लेकर 31/7 तक हुआ था। इन ऑर्डर टू एनेबल कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन CBT1 to view their question paper response and answer key, a link has been provided on the website RRB which will be activated from 16/8/2021 at 20 hours to 23/8/2021 23:59 hours। मीन्स इसमें जो है आपका आंसर की के रिगार्डिंग जो आपका एक लिंक एक्टिवेट होगा जो आपका 16/8 से लेकर 23/8 तक रहेगा एक्टिवेट। और 16/8 को आपका 8 बजे वो लिंक आपको एक्टिवेट हो जाएगा और आपका 23/8 को मतलब वो 12 बजे तक आपका लिंक रहेगा। तो आप लोगों ने अपना आंसर की डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोगों ने अपना ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। फिर उसी तरह इसमें लिखा गया आफ्टर व्यूइंग द डिटेल्स एज अबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड कीज पब्लिक कैन बी रेस्ड बाय द कैंडिडेट फॉर विच द टाइम शेड्यूल फी एंड प्रोसीड इज गिवन बिलो। तो इसमें आपका जो है ऑब्जेक्शन करने के लिए जो आपका इसमें डिटेल दिया गया है तो वही फिर इसमें लिखा गया है व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की। तो आपका क्वेश्चन पेपर जो हो गया और उसका रिस्पॉन्स और उसका की जो है आपका 16/8/2021 से स्टार्ट हो जाएगा वही इसमें बताया गया है। और राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड की ऑनलाइन पेमेंट 18/8/2021 20 आवर्स ऑनवर्ड। मतलब आपको जो राइजिंग करना है आपका अगर उसमें कुछ मिस्टेक लगेगा क्वेश्चन में या फिर आंसर में या फिर की में तो आप लोगों को जो उसका अगेंस्ट आप लोगों को राइज कर सकते हैं जो आपका 18/8/2021 से हो जाएगा स्टार्ट अपलोड हो जाएगा। और लास्ट डेट आपका जो है 23/8/2021 तक है। तो आपके पास 5 दिन का ही टाइम दिया गया है। अगर आपने लगाया कि आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है, आपने क्वेश्चन सही बनाया है बट उसका आंसर उन्होंने रॉन्ग दिया था तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। या फिर आप अगर एक क्वेश्चन बनाया है और उसमें उसका आंसर ही नहीं दिया गया है तो आप लोग उसके लिए भी आपका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और इसमें लिखा गया जैसे फ़ी द प्रिस्क्राइब फ़ी फॉर राइजिंग ऑब्जेक्शन इज रेस 50 प्लस applicable बैंक सर्विस चार्ज पर क्वेश्चन। In case objection raised is found be correct, the paid fee paid against such valid objection shall be refund to candidate। तो इसमें आपका बोला गया है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन कुछ करते हैं और उसमें जो है आपको 50 रुपये आपका प्लस आपका जो बैंक का जो सर्विस होता है वो चार्ज वो आपका लगेगा इसमें। अगर आपका जो है ऑब्जेक्शन किए हैं और वो करेक्ट हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपने जो आंसर दिया है वो जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन था बट आपका उसमें आंसर ही नहीं था तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन कर दिए तो आपका क्या होगा वो सही अगर पाया जाता है तो वो फीड आपका रिफ़ंड हो जाएगा। और आप लोगों ने जो अपना ऑब्जेक्शन कीजिएगा वो अपने अकाउंट से ही कीजिएगा क्योंकि इसमें जो फ़ी रिफ़ंड होगा वो आपका अकाउंट में पेमेंट जाएगा।
इसका जो आपको पेमेंट करना है वो आपका डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है, और सही बैंक का जो है रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है, SBI वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड से भी हो सकता है। अदर बैंक का वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो है आपका जो राइज करना है उसके लिए आपका पूरा गाइडलाइन आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो आपका RRB का वेबसाइट में दिया जाएगा। और आपको जो है 23/8/2021 तक करना। उसके बाद अगर आप लोगों को कुछ अगर मान लीजिए क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, और उसका आंसर आप लोगों ने बना के आया बट मतलब आंसर उन्होंने रॉन्ग दिया था, तो उसका अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन अगर 23 तारीख के बाद करेंगे तो वो ऑब्जेक्शन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो इस नोटिस में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने सारा कुछ बता दिया। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा। और इस तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड रिजल्ट की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।